मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और किन एक्सरसाइज को अवॉइड करना ये तो चाहिए। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के ऊपर। अच्छा, मज़े की बात ये कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज का कोई रिवाज नहीं है। हमारी लड़कियाँ एक्सरसाइज नहीं करती। द मोमेंट उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो मुझसे सवाल करती है, डॉक्टर साइमा हम एक्सरसाइज शुरू कर दें। अब उसका क्या आंसर होना चाहिए? उसका आंसर ये होता है कि बेटा अगर आपकी बॉडी यानी यूज्ड टू है टू एन एक्सरसाइज तो आप स्टार्ट कर दो। अगर आपने एक एक्सरसाइज की ही नहीं है कभी, प्रेगनेंसी ये टाइम नहीं है कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी एक एक्सरसाइज करते हो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमें अपनी रूटीन में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको ख्याल आ रहा है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा रखना चाह रहे हो कि आप नॉर्मल डिलीवरी को अचीव कर लो, तो वॉक सबसे सेफ है। आप वॉक करें, आप योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो आप इवन विदाउट कह लें कि किसी गाइडेंस के आप कर सकते हैं। बाकी अगर एक्सरसाइजेज करनी है तो आपको उसकी गाइडेंस रिक्वायर्ड है। और जंपिंग वाली जिसमें उछल कूद है, बहुत एक्सर्शन है, वेट वाली एक्सरसाइज वो नहीं करनी है। आपने देखा बाहर वो मैराथन में भी वो प्रेग्नेंट औरतें भाग रही होती हैं, उनकी देखा कभी वो वेट लिफ्ट भी कर रही होती हैं, वो बॉडी यूज्ड टू होती है। हाँ, वहाँ पे रूटीन में जिम किया जाता है, रूटीन में तो वो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कंटिन्यू करते हैं। अब हम वो यूट्यूब से वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन हम उसको यूज्ड टू नहीं है। अच्छा, आप बेड रेस्ट को कितना रिकमेंड करती हैं? बेड रेस्ट बहुत स्पेसिफिक केसेस में रिकमेंड किया जाता है और वो सिर्फ वो होती हैं जिनका आवल नीचे होता है, प्लेसेंटा प्रीविया, जिनमें ऑलरेडी ब्लीडिंग का मसला चल रहा होता है, जिनके ऑलरेडी मिसकैरेजेस होते हैं, बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि बहुत अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर वगैरह चल रहा है, या हमें लगता है कि वक्त से पहले डिलीवरी हो जाएगी, थ्रेटेंड टाइप के जो मिसकैरेज या प्रीटर्म लेबर वाले, सिर्फ उनके अंदर। अदरवाइज़ एक प्रेगनेंसी है उसको अगेन उसको बीमारी नहीं समझना चाहिए। केयर अपनी ज़रूर करनी है, आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना है, पर बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें भी एक मज़े की बात बताऊँ, जब पेशेंट्स ने मेरे पास आना होता है ना, तो पहले मुझे मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साइमा आपने मेरे घर वालों को ये बात कहनी है कि इससे काम बिल्कुल मत करवाइए, ये बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहे। और इसको आपने कोई वो जो ड्रामे में कहा जाता है ना डायलॉग कि आपने इसको टेंशन कोई नहीं देनी है। तो ये वाली लोग बातें सुनना चाह रहे होते हैं, तो टेंशन तो एक्चुअली नहीं देनी है आपने। लेकिन ये कि बेड रेस्ट में लड़कियों को कहती हूँ कि अगर आप ये देखो अभी बेड रेस्ट पे रहोगे ना थ्रू आउट, फिर बाद में जब आपने कहना है ना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी, एक तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट भी आपने कंट्रोल में रखना होता है, बहुत वेट गेन नहीं, तो बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे चल जाए, अनलेस कि आपको डॉक्टर ने किसी मेडिकल रीजंस पे कहा है बेड रेस्ट करने को। काफ़ी औरतें नहीं फीड करवाना चाहती, इसका बच्चे को और मदर को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जो ब्रेस्ट फीड है ना उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी हम ये कह ही नहीं सकते माँ को कि आपने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना। उसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 3 घंटे का भी प्रोग्राम कर दूँ ना, वो भी थोड़ा। अब देखें, WHO हमें फ़ंड कर रहा है, यूनिसेफ हमें फ़ंड कर, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ एक फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इतनी सपोर्ट मिलती है फैमिली की, बाहर से आके लोग फ़ंड करें कि लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दी है। हमारे वो जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पहले मिथ्स है, मिथ्स क्या क्या होती हैं कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराओगे तो आपका फिगर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। सेकेंडली, आपको लोगों को होता है कि अच्छा ईजी, औरत है बेचारी बहुत कामों में बिजी है, उसने घर का भी काम करना है, उसने खाना भी बनाना है, बच्चा भी संभालना है। ब्रेस्ट फीड तो बच्चा बाज़ वक्त घंटा ले जाता है। अब जिस माँ को घंटा बैठना पड़ता है उसको मुश्किल लगता है, फीडर बना के देना 5 मिनट का काम है। तीसरा, जिन पेशेंट्स का सिजेरियन हुआ होता है उन्हें शुरू में ही बॉटल फीड पे लगा दिया जाता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट है ना कि माँ और बच्चे को मैक्सिमम टाइम दिया जाए, इवन मिलना जुलना, ये रिश्तेदारियाँ, ये सब कुछ चलता रहता है, यानी माँ और बच्चे को इकट्ठा टाइम देना बहुत ज़रूरी है और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। फिर लोगों का ये होता है कि हमें तो आती नहीं है, हमारा तो ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है। ठीक है, वो भी गलत कॉन्सेप्ट है। उसके बारे में भी आप वीडियोस देखें तो ब्रेस्ट मसाज अवेलेबल है, हर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मौजूद है। लोग पानी पीना औरतों को बंद करवा देते हैं डिलीवरी के बाद कि तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा, पानी कम पियो। पानी का इंटेक बढ़ाना होता है, आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है, अच्छी डाइट लेनी होती है। देखें, जो ब्रेस्ट है ना उसको आप समझते हैं इट्स अ फैक्ट्री कि जो दूध प्रोड्यूस कर रही है। अब अगर आप उसको अच्छे इंग्रेडिएंट्स देंगे तो अच्छा प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल। ये नहीं होता कि आपने दही खाया तो ब्रेस्ट मिल्क में दही आ जाएगा, ये भी बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि मैंने चूँकि दही खाया था
तो इसकी वजह से बच्चे का गला ख़राब हो गया। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जो चीज़ ब्रेस्ट मिल्क में जाती है वो मेडिसिन है, क्योंकि वो एज इट इज़ हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंच जाती हैं। लेकिन हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में ब्रेक होकर प्रोटीन्स, कार्ब्स की फॉर्म में, फैट्स या विटामिन्स की फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है और ब्रेस्ट तक भी वही चीज़ पहुंचती है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। तो ये जो मदर्स अक्सर कहती हैं मैंने ये खाया था ना, बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गया, मैंने ये खाया था, मुझे ये बच्चे को, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली वो फीड को बहुत मिक्स कर रही होती हैं, वो थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड कराती हैं, फिर बॉटल फीड दे देती हैं, बच्चे को सही तरह से बर्प नहीं दिलवाया जाता। कॉलिक बच्चे को तब होती है, ठीक है। और इन्फेक्शंस होने की वजह से, रंग बिरंगे हाथों में जाने की वजह से, या अगर माँ को इन्फेक्शन है तो वो बच्चे तक चली जाती है। तो मास्क इस्तेमाल कीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग मत रुकिए। ऐसी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ बहुत चंद है, जैसे एक्टिव टीबी है या एड्स है, ऐसी उसमें भी उन्होंने कहा है कि आप थोड़े अरसे के लिए रोकें और जब आपको मेडिसिन स्टार्ट हो जाए तो आप उसको करवा सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग पर बाहर जो वेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो है इस पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और माँ को जो बहुत बड़ा फ़ायदा ब्रेस्ट फीडिंग का है ना, ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन है। ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाता है उस माँ में जिसने बच्चे को फीड कराया होता है। अगर बच्चे में फ़ायदे की बात करें तो बच्चे में एलर्जीज नहीं होती हैं, बच्चे का पेट ख़राब नहीं होता है, बच्चे की इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कान की इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें में कम हो जाती हैं। तो मैंने कहा ना, अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो बेशुमार, कोई कंपैरिजन नहीं है। माँ का फीड तो देखें स्टार्टिंग में डिफरेंट होता है, एंडिंग के टाइम डिफरेंट होता है। यानी एक फीड में ही माँ के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। अगर उसको बच्ची के रिक्वायरमेंट पानी की है तो वो ज़्यादा, जैसे समर्स है तो वो लिक्विड में ज़्यादा आएगा, तो उसके साथ किसी एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप 6 मंथ्स फीड करवा रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन भी काफ़ी हद तक हो जाती है। तो इवन आपको ये भी 2 साल तक जो ब्रेस्ट फीडिंग का कहा गया है, ऑल्दो कि आप 100% सेव नहीं होते, लेकिन आप कंसीव करने के चांसेस भी आपके कम होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में।